चलना, अनुचित चलना और कुचलना, ये तीन बातें हैं। प्रसंग चल रहा है कुचलने का, कुचली जाएगी माँ माटी। फिर भला क्या कहूँ क्यों कहूँ, किस विध कहूँ पदों को, और गंभीर होती है रसना। समझ रहे हो कौन सा प्रसंग चल रहा है? तीन शब्दों का प्रयोग आचार्य भगवान ने किया है। चलना, अनुचित चलना और कुचलना। सब कुछ चलने के ऊपर आधारित है, आचरण के ऊपर आधारित है। दुनिया में चलना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, किस प्रकार से चलना ये महत्वपूर्ण होता है। कदम चरे कदम चिट्ठे, कदमा से कदम सहे, कदम भुंजेज भासेज एवं पावम न वज्जति। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने मूलाचार्य ग्रंथ में कहा है। भगवान, मैं किस प्रकार आचरण करूं, किस प्रकार मैं बोलूं, किस प्रकार मैं भोजन करूं, किस प्रकार मैं बैठूं, किस प्रकार मैं सोऊं, किस प्रकार मैं उठूं, जिसके माध्यम से पाप का बंध न हो। एक बहुत बड़ा सूत्र आचार्य भगवान ने दिया है, और उसी सूत्र को लगभग आचार्य भगवान यहाँ पर मुख माटी में दे रहे हैं। चलना, अनुचित चलना और कुचलना, ये तीन बातें हैं। चलना, कैसा चलना, चाल किस प्रकार की है आपकी। चाल से मतलब विहार रूप भी चाल, और चाल से मतलब कैरेक्टर को भी लेकर के कहा जाता है ना, चाल चलन ठीक नहीं उसका। इसका अर्थ क्या होता है? जब चरित्र की ओर बात आ जाती है तो वो चाल चलन की ओर आ जाती है। तो चलना दो प्रकार से होता है, एक तो पैदल विहार करना, पैरों का उपयोग करना, और एक चलना मतलब अपने जीवन को आगे बढ़ाना। चलना किस प्रकार? इस प्रकार चलें कि पाप का बंध ना हो। भगवान महावीर स्वामी से पूछा गया, भगवान मैं छोड़ नहीं सकता हूं सब कुछ, मैं चलना भी बंद नहीं कर सकता, मैं खाना भी बंद नहीं कर सकता, मैं पीना भी बंद नहीं कर सकता, मैं उठना बैठना बंद नहीं कर सकता, मैं बोलना भी बंद नहीं कर सकता हूँ। आप तो वो तरकीब बताओ कि मैं सारे कार्य करता रहूं, सारे कार्य करते हुए भी मैं पाप का बंद न करूं, उससे बच सकूं बस। बहुत सुंदर तरकीब है, बहुत सुंदर प्रश्न भी किया है आचार्य भगवान ने, प्रश्न उठाया है। यदि ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। हम सब कुछ करते रहें और पाप से निर्लिप्त रहे, पाप से ऊपर उठे रहें। हो सकता है? हो सकता है। कैसे हो सकता है? वो उसमें अर्थ गाथा आई थी, कदम चरे कदम चिट्ठे, कदमा से कदम से। भगवान मैं कैसे चलूं, कैसे चेष्टा करूं, कदम आसे मैं कैसे बैठूं, कदम भुंजेज भासेज, कैसे मैं बोलूं, कैसे मैं भोजन करूं, और कदम सही, किस प्रकार के मैं शयन करूं कि मैं पाप के बंध से बच सकूं। प्रश्न है, उसका उत्तर भी आज भगवान ने बहुत अच्छे से दिया। जधम चरे जधम चिट्ठे, जदमा से जदम से, जदम भुंजेज भासेज एवं पावम न बज्जति। बस कदम की जगह जदम कर दिया, यानी यत्न पूर्वक चलो, यत्न पूर्वक बोलो, यत्न पूर्वक खाओ, यत्न पूर्वक उठो, यत्न पूर्वक बैठो। जिस व्यक्ति ने यत्न पूर्वक सारी क्रियाएं करना सीख लिया तो क्रियाएं करते हुए भी वो पाप के बंध से बच जा सकता है, ऊपर उठ करके रह सकता है। यत्न पूर्वक मीन्स विवेक पूर्वक, सोच विचार करके। और जिसने इस जधम की प्रवृत्ति को समझ लिया, यत्न की प्रवृत्ति को समझ लिया, वह संसार में सब कुछ करता हुआ भी उससे ऊपर उठा हुआ रहेगा। वह पूरा का पूरा निर्लिप्त रहेगा। जैसे जल से भिन्न कमल होता है, रहता जल में है लेकिन जल से हमेशा ऊपर रहता है, ऐसा ही जीव संसार में रहता है लेकिन संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठा हुआ होता है। यानी वो यत्न की शिक्षा जिसने पाली, वो विवेक की शिक्षा जिसने पाली। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, चलना, अनुचित चलना और कुचलना। जब जब व्यक्ति अनुचित चलता है तो वो यत्न को गौण कर देता है, विवेक को भुला देता है। द्रौपदी ने सिर्फ यही कहा था, अंधे का पुत्र अंधा, बस वो यत्न को भूल गई, विवेक को भूल गई, और कुछ नहीं हुआ। बात कथनचित सत्य थी, फिर भी उसी बात के कारण भारत को महाभारत देखना पड़ा। ठीक है ना? समझ रहे हो कि नहीं कैसे जिंदगी को जीना चाहिए? बस विवेक को लेकर के आओ, सोचो विचारो। जिसने सोचने विचारने की आदत डाल दी, चाहे बोलना हो,
पहले सोचो, पहले तोलो, फिर बोलो। चाहे चलना हो तो किस प्रकार से चलना, क्यों चलना, पर्पस क्या है चलने का, उद्देश्य क्या है बोलने का, उद्देश्य क्या है खाने का, उद्देश्य क्या है बैठने का, उद्देश्य क्या है उठने का, उद्देश्य क्या है सोने का। ये प्रश्न पहले उठाओ। फिर जिसने ये उद्देश्य को समझ लिया, इस क्यों को समझ लिया, ऐसा व्यक्ति जो भी क्रिया करेगा यत्न से ही करेगा। यत्नाचार पूर्वक इसकी सारी की सारी क्रियाएं होंगी, अयत्नाचार पूर्वक क्रियाएं कभी हो नहीं सकती। और ऐसा व्यक्ति सब कुछ करते हुए भी ऊपर उठा रहता है, संसार की सारे काम भी कर रहा है, लेकिन पाप बंध से वो बचा हुआ रहता है। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन व्यक्ति सब कुछ करता है, लेकिन यत्न पूर्वक विवेक पूर्वक कार्य नहीं करता है। जब जब आप अपने मुख से शब्द बोलते हो, सोच करके बोलते हो। दो तरीके से सोचना, क्यों बोलना, फिर बात की बात आती है कैसे बोलना अथवा क्या बोलना। पहले तो व्यक्ति यही नहीं सोचता कि क्यों बोलना, क्यों आना, क्यों जाना, क्यों सोना, क्यों खाना, क्यों पीना, क्यों उठना, क्यों बैठना। समझ रहे हो? उठाते हो प्रश्न कभी अपने मस्तिष्क में? कभी ये विचार आता है? बहुत कम लोगों को आता है। और जिसकी ये तर्कणा शक्ति हो गई है डेवलप, जो विचारशीलता जिसकी बन गई है, ऐसा व्यक्ति मान करके चलना, कभी भी गलत आचरण कर नहीं सकता। उसके मुख से जब भी शब्द निकलेंगे अच्छे ही निकलेंगे, उसके कदम जब भी उठेंगे किसी की भले के लिए ही उठेंगे, किसी को आहत करने के लिए नहीं, किसी का घात पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि किसी के जीव को, किसी के जीवन को बचाने के लिए। तो कैसा चलना, किस प्रकार का आचरण करना, अनुचित कि समुचित, सही कि गलत, ये विचार करना। तो यहाँ जो वर्णन चल रहा है उस चलने का, अनुचित चलने का और कुचलने का, ये तीन बातें हैं। प्रसंग चल रहा है कुचलने का, कुचली जाएगी माँ माटी। आचार्य भगवान सीधे सीधे लिख सकते थे कुचलने का ही वर्णन चल रहा है। ये चलना और अनुचित चलना क्यों बीच में आ गया? ये दो शब्द बीच में क्यों आ गए? नहीं, कुचलना तो वर्णन चल रहा है, प्रसंग चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कुचलने को लेकर के आचार्य भगवान हमें वो शिक्षा देना चाह रहे हैं कि जिंदगी में हम किस प्रकार से चलें, किस प्रकार से कदम उठाएं, यात्रा को पूरी करने के लिए भी और जिंदगी रूपी, जीवन रूपी यात्रा को भी पूरी करने के लिए। कुचली जाएगी माँ माटी, फिर भला क्या कहूँ, क्यों कहूँ, किस विध कहूँ पदों को, और गंभीर होती है रसना। शिल्पी के द्वारा माँ माटी कुचली जाएगी तो रचना कह रही है, अब क्या कहूँ मैं शिल्पी को, किस विध किस प्रकार से कहूँ, क्यों कहूँ। प्रश्न है सब जगह और कुछ नहीं। वाई, व्हाट, व्हेन, वे। यदि आपको याद है, हमने कभी आपसे कहा है 5 W's ऑफ द लाइफ फॉर सक्सेसफुल लाइफ। कभी सुना होगा आपने, हमने कभी कहा होगा, नहीं कहा तो आज बता देते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा बहुत खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, जो इन 4-5 प्रश्नों को उठाना सीखेगा। ये और कुछ नहीं है, धर्म में भी आया है, शास्त्रों में भी आया है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, अथवा उसमें 5वीं चीज भव और आ जाती है। ऐसे ही जब भी हम कोई कार्य करें, सबसे पहले एक W उठाएं, वाई डू यू वांट टू डू दिस। फिर दूसरा आता है कि क्या करें, व्हाट। फिर तीसरी चीज आती है विच वे। फिर चौथी चीज आती है व्हेन। समझ रहे हो? फिर आती है कब, कहाँ, कैसे, क्या, क्यों। कब, कहाँ, कैसे, क्या और क्यों, 5 चीज आ गई। बस इन प्रश्नों को उठाना सीखो जिंदगी में। और सबसे मूल प्रश्न उसमें पहला प्रश्न क्यों, क्यों हमें करना है। फिर जब क्यों आता है, फिर क्या आता है, क्या करना है, व्हाट। फिर जब क्या आ गया, फिर कैसे करना, फिर कब करना और कहाँ करना। तो वही कब का मतलब
टाइम पीरियड काल आ गया, कहाँ का मतलब वह क्षेत्र आ गया, क्या का मतलब वह द्रव्य आ गया, कैसे करने का मतलब वह भाव आ गए। समझ रहे? और कुछ नहीं, वही द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, और कुछ भी नहीं है, इसी चार के इर्द गिर्द। और उन चारों से भी पहली चीज जो होती, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वाई। ये क्वेश्चन मार्क उठाना सीखो जिंदगी में हमेशा। कोई भी कार्य कर रहे हो आप, चाहे पढ़ाई करते हो, चाहे लिखाई करते हो, चाहे घर गृहस्थी को पालते हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे सर्विस कर रहे हो, और चाहे धर्म कर रहे हो, चाहे धर्म भी कर रहे हो, चाहे स्वाध्याय भी कर रहे हो, चाहे पूजा भी कर रहे हो, चाहे भोजन भी कर रहे हो, चाहे सो रहे हो, चाहे एंटरटेनमेंट कर रहे हो, चाहे मूवी देख रहे हो, चाहे खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। हमने एक दिन एक प्रवचन दिया था, कभी मिल जाए तो सुन लेना, 5 W's ऑफ लाइफ। 5 W जिंदगी के, 5 क्वेश्चन, 5 प्रश्न जिंदगी के। बस इन प्रश्नों को उठाना सीखो और कुछ नहीं। जिसने इन प्रश्नों को उठाना सीख लिया उसकी जिंदगी बदल जाएगी, आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति कभी भी गलत आचरण कर नहीं सकता, गलत सोच नहीं सकता, गलत बोल नहीं सकता, गलत क्रिया नहीं कर सकता, गलत भाव नहीं लेकर के आ सकता। वो धर्म भी करेगा तो समीचीनता लिए उसका धर्म होगा, और कर्म भी करेगा तो उसमें भी समीचीनता ही समाहित रहेगी, और कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? बात थोड़ी कठिन सी लग रही होगी, कठिन तो नहीं लग रही? हाँ, इन प्रश्नों को, बस आचार्य भगवान ने भी कुछ नहीं कहा, रचना के माध्यम से क्या कहूं, क्यों कहूं, किस विध कहूं, यही सब बातें हैं और कुछ नहीं। उत्तर से ज्यादा महत्वपूर्ण जिंदगी में प्रश्न होते हैं। जब इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क लिखा जाता है, क्वेश्चन मार्क का जो साइन होता है उसके नीचे एक डॉट होता है, देखें। डॉट जो होता है आंसर का प्रतीक होता है। जब आंसर लिखा जाता है, कंप्लीट किया जाता है, तो उसमें फुल स्टॉप लगाया जाता है ना। यानी एवरी क्वेश्चन इटसेल्फ कंटेन्स विद इन हिम इटसेल्फ आंसर। हर प्रश्न अपने में उत्तर समाहित रखता है। इवन द क्वेश्चन मार्क, जो उसका साइन होता है, वह भी अपने भीतर उत्तर को छिपाए हुए रहता है। क्वेश्चन मार्क का जो साइन होता है उसके नीचे जो फुल स्टॉप होता है वो आंसर का प्रतीक है। तो जीवन में उत्तर से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, और जिसने जीवन में प्रश्न उठाना सीखा उत्तर तो वो अपने आप खोज ही लेगा। लेकिन होता क्या है, उत्तर के चक्कर में दुनिया के लोग प्रश्न ही नहीं उठाते हैं, जिज्ञासा ही नहीं उठाते हैं। और जिसके मन में कोई जिज्ञासा ही नहीं उठती है, कोई प्रश्न ही नहीं उठते हैं, उसकी जिंदगी कैसी होती है? उसकी जिंदगी भेड़ चाल की भांति होती है। बिल्कुल, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं होता है। भेड़ चाल वो होती है, आगे वाली भेड़ जहाँ चलती है, पीछे पीछे वाली भेड़ उनको फॉलो करती है। उसका अपना कोई दिमाग नहीं, अपनी कोई थिंकिंग नहीं, अपना कोई सोच विचार नहीं, बस जो आगे हो रहा है उसके अनुसार मुझे करना है। और ऐसे ही संसारी व्यक्ति की टेंडेंसी होती है प्रायः। आपकी हर क्रिया के पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता है, होता है? शायद ही किसी को अपनी क्रियाओं का उद्देश्य पता हो, वो धर्म का हो चाहे कर्म का हो, क्षेत्र कोई भी क्यों हो ना हो, व्यक्ति को उसका उद्देश्य नहीं पता होता है। और जब उद्देश्य पता नहीं, इसका मतलब उसके मन में कोई जिज्ञासा ही, कोई प्रश्न ही नहीं उठ रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति सिर्फ दूसरों को फॉलो करेगा, दूसरों के पीछे चलेगा, उसे पता नहीं, बोले आगे वाली भीड़ जो यहाँ जाएगी वहीं वहीं मुझे जाना है, आगे वाले लोग जो करेंगे वही वही मुझे करना है, जैसा वो करते हुए आ रहे हैं वैसा ही मैं करते आ रहा हूँ। न तो उसे पता है न ही आपको पता है। सही है ना? ना आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता है, क्या कर रहे हो? महाराज जी जो सब कर रहे हैं वही करते हैं, हम भी कर रहे हैं। माता पिता ने बड़ा कर दिया, शादी कर दी, तो हमने भी वही कर लिया, बस वही कर रहे हैं। क्यों की तो पता नहीं महाराज जी। बिजनेस क्यों करते तो पता नहीं, भोजन क्यों करते तो पता नहीं, और धर्म क्यों करते हैं तो ये भी पता नहीं। सारे लोग बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते तो हम भी कमा लेते हैं, सारे लोग खाते हैं तो हम भी खा लेते हैं, सब लोग गृहस्थी बसाते तो हम भी बसा लेते हैं, सब लोग मंदिर आ जाते तो हम भी आ जाते हैं। हाँ, भगवान की पूजा कर लेते तो हम भी कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नहीं?
और ये क्या है? भेड़ चाल। भेड़ चाल नहीं, कहा जाता है भीड़ और भेड़ में ज्यादा अंतर नहीं होता। अंतर होता है? नहीं अंतर, हाँ अंतर होता है। तो भीड़ में ई की मात्रा होती है और भेड़ में ए की मात्रा होती है। दोनों में दीर्घ मात्रा होती है, बस यही अंतर है। बाकी मेंटेलिटी के हिसाब से कोई अंतर नहीं होता है, मानसिकता के हिसाब से कोई भी चेंजेस दोनों में दिखने में नहीं आते। तो आप लोग भीड़ का हिस्सा हो कि अपनी इंडिविजुअलिटी लेकर के चल रहे हो, अपने एग्जिस्टेंस को लेकर के, अपने अस्तित्व को लेकर के अलग से चल रहे हो। महाराज जी भीड़ में ही रह रहे हैं तो भीड़ का हिस्सा बन करके ही रहना पड़ता है, उन्हीं के अनुसार उन्हीं के जैसा आचरण को बना करके चलना पड़ता है। कैसा है? कितने लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं जिंदगी के बारे में? कभी उठते हैं? आपकी अपनी जिंदगी है, आपकी अपनी लाइफ है, जो सबसे कीमती होना चाहिए उसके बारे में कोई प्रश्न नहीं उठाता है, कोई विचार भी नहीं करता है, कोई चिंतन, कोई मनन, कोई नहीं, कोई बातें नहीं। किसी के मन में कोई प्रश्न, किसी प्रकार के प्रश्न नजर से ही नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे की बात कर रहे हैं, हम बड़े बड़े पढ़े लिखों की भी बात कर रहे हैं, जो फाइनेंशियली वेल ऑफ होते हैं, एक अच्छे स्टेटस में होते हैं, उनकी भी बात कर रहे हैं, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनकी भी बात कर रहे हैं। ना तो उन्हें पता है, और जो अनपढ़ गवार है तो उसकी तो छोड़ ही दो। अब उसने तो दुनिया ही नहीं देखा है, वो कुछ जानता भी नहीं है, वो क्या कहेगा, क्या सोचेगा, क्या विचारेगा। हम उनकी बात कर रहे हैं जो दुनिया में बहुत अच्छे मुकाम पर खड़े हैं, अच्छी पायदान पर खड़े हैं, अच्छे स्टेटस को लेकर के चल रहे हैं, जो दुनिया वालों की नजरों में आइडियल माने जाते हैं, आदर्श माने जाते हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं। उन आदर्शों को भी ये नहीं पता होता है, उन आइडियल लोगों को भी ये नहीं पता होता है कि हमें क्या करना है, क्यों करना है, किस पर्पस को लेकर के करना है। और जब तक ये पर्पस नहीं आएगा, जिंदगी में उद्देश्य नहीं आएगा, आपका करना और नहीं करना कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। उससे ज्यादा आपको कभी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। जीवन में आपको संतुष्टि, सुख की अनुभूति हो ही नहीं सकती। यदि कुछ उस क्षण मिल भी जाए तो आपको पता ही नहीं होगा कि ये मेरा लक्ष्य था, मुझे तो ये पाना था। तो कैसे चलना, कैसे रखना, कैसे आगे बढ़ना, यही बातें रो रसना जो है प्रश्न उठा रही है पेज नंबर 117 में। अपन आगे चले, नहीं तो फिर हमारी बातों पे उलझ करके रह जाओगे, अपनी मुख माटी यहीं रह जाएगी। मुख माटी पूरा पुस्तक शास्त्र है, काव्य यहीं रह जाएगा। हमारी बातों में मत उलझो ज्यादा।